आरजे हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पंचमाक्षर। तो आपने मेरा मेन वीडियो देखा है, और अगर नहीं देखा है आपने वर्ण विचार से संबंधित वीडियो या अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाले गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सारी बातों को और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये पंचमाक्षर पढ़ाते समय, मैंने वर्ण विचार पढ़ाते समय ये इसके बारे में चर्चा की थी, पर मैंने सोचा कि इसकी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज यह पंचमाक्षर विषय लिया है। हालांकि प्रश्न यहाँ से भी बहुत तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए, और नहीं बात समझ में आती है तो चैट बॉक्स में लिखिए। आपके जो सराहे गए शब्द हैं, प्रेज किए गए वर्ड्स हैं, वो मेरे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार लाइव क्लास ले रही हूँ, शॉर्ट्स दे रही हूँ और आपके लिए नए नए तरह के वीडियोस दे रही हूँ। तो हमेशा बने रहिए। तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन शीघ्र आपको मिल जाए। लाइव क्लास कंटिन्यूअस चल रहा है। आपका जहाँ भी कोई डाउट है या आप चाहते हैं कोई अन्य वीडियो, तो कृपया चैट करें और संपर्क करें, ठीक है। तो मैंने आज जो विषय लिया है पंचमाक्षर या पंचमाक्षर वर्ण विचार, जब आपने पढ़ा था उस समय आपने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। व्यंजन के भेदों में यह पहला भेद है स्पर्श व्यंजन का। यह भेद है पांचों ये जो वर्ग देख रहे हैं यह स्पर्श व्यंजन का है। तो स्पर्श व्यंजन जानते हैं किसको कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाए वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 25 है और प्रत्येक समूह, और इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी इसको हम कहते हैं। एक नया नाम आप जान लीजिए कि इस तरह के व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नया नाम आपने जाना है, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है, यानी कि हर वर्ग में 5 वर्ण, हर वर्ग में 5 वर्ण, हर वर्ग में 5 वर्ण, यानी टोटल मिलाकर के 25। तो क वर्ग में, क वर्ग है, इसमें कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण है। च वर्ग है तो इसमें कितने वर्ण हैं? यह भी 5 वर्ण है। और ट वर्ग है, इसमें कितने वर्ण हैं? यहाँ भी 5 है। त वर्ग है, इसमें भी 5 व्यंजन हैं। प वर्ग यानी 5। पंचमाक्षर, पंचम अक्षर, पंच और अक्षर मिला के 5वां अक्षर। तो यही है पंचमाक्षर। और हर वर्ग का अंतिम जो है यह अंग, य, ण, दंत, न, म, यही पंचमाक्षर कहलाता है। यही पंचमाक्षर है जिसके बारे में मैं आज विस्तृत जानकारी दूंगी। इम्पॉर्टेंट जो कि परीक्षा में सवाल आते हैं, अंग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से, य का तालु से, ण का मूर्धा से, न का दंत से और म का ओष्ठ से। इन्हीं अनुस्वारों की चर्चा होगी कि कैसे हम इसकी चर्चा करेंगे। यही विस्तृत चर्चा आपकी होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी जरूरी है। जो भी छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी से परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस जो भी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ यह बहुत लाभकारी होगा। तो यही है पंचम वर्ग, जिसकी आज विस्तृत व्याख्या होगी। तो क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग का अंतिम वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग का अंतिम वर्ण य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट वर्ग का अंतिम वर्ण त, थ, द, ध, न, त वर्ग का अंतिम वर्ण प, फ, ब, भ, म, प वर्ग का अंतिम वर्ण म, यानी अंग, य, ण, न, म। यही हिंदी देवनागरी में पंचमाक्षर कहलाते हैं। ब्राह्मणी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला में पंचमाक्षर देखा जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। पंचम अक्षर यानी 5वां अक्षर। देवनागरी में अंग, य, ण, न तथा म यही पंचमाक्षर कहलाएंगे। कि देवनागरी, हर भाषा में पंचमाक्षर है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग होता है। हम देवनागरी में कैसे करेंगे इसके बारे में आज चर्चा होगी। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग।
आपको शायद पता हो कि तकनीकी टंकण यंत्रों, टंकण यानी टाइपिंग के कारण ही है, समस्याओं से उबरने के लिए हमने तत्कालिक, ये संस्था जो है वो टाइपिंग के लिए तात्कालिक रूप से पंचमाक्षर का प्रयोग किया, और पंचमाक्षर में उसके अर्ध स्वरूप के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया, उसके अर्ध स्वरूप के स्थान पर। किसका प्रयोग हुआ? अनुस्वार का प्रयोग हुआ, और यह मानक में भी यह मान्यता इसको मिल गई, और यह खरा उतरने लगा। हमारे टाइपिंग की दृष्टि से भी आसान बन गया, टाइपिंग जो हमारी टंकण कला है वो आसान हो गई। तो इसमें क्या कारण है? अनुस्वार की ध्वन्यात्मकता को स्पष्ट करने के लिए हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। किसकी? अनुस्वार की ध्वन्यात्मकता। अगर अंगा का प्रयोग है, गंगा में, एक एग्जांपल देती हूँ, गंगा में अगर प्रयोग है अनुस्वार का, तो गंगा ऐसे लिखते थे, लेकिन अनुस्वार के प्रयोग से ऐसे लिखा जाने लगा। यानी जिस वर्ग का अंतिम वर्ण होगा, अंतिम वर्ण पंचम वर्ण होगा, उसी के वर्ग का ये भी होगा। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। अभी आप जानेंगे, इतनी बातों को आप जान गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अब मैं आऊंगी क वर्ग पर। क वर्ग में क्या है? विस्तृत व्याख्या है, इसलिए क वर्ग पर आएंगे। अब आपने देखा कि क वर्ग में घ, ग, ख, क, यानी क वर्ग में अंगा का प्रयोग जो है वह क, ख, ग, घ के पूर्व है। आपने अभी गंगा का उदाहरण मैंने बताया। यहां अनुस्वार का प्रयोग कुछ दो शब्द हैं, जैसे परांगमुख, वांग्मय, इसमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, अपवाद है इसका। अपवाद में देखिए, अपवाद में वांग्मय, वांग्मय और एक और शब्द है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि अंगा, जो इसका व्यंजन है शब्द के पहले भी हो सकता है और अंत में नहीं आता है। जो ये अंतिम वर्ण है, क वर्ग का अंतिम वर्ण, इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है? इसका प्रयोग आदि तथा अंत में नहीं आता है, हमेशा यह बीच में होगा। इसके अनुसार विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रयोगों को छोड़कर इस वर्ग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा वांग्मय और परांगमुख। परांगमुख यहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है। ये दो शब्द को याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपको यह पूछ सकता है। ठीक है, ये अनुस्वार यानी ये है परांगमुख। ये दो शब्द जो हैं वो अपवाद के हैं, जो क वर्ग के अंदर निहित है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि अंगा व्यंजन जो है हमेशा आदि तथा अंत में नहीं आता है। ये जैसे मैंने गंगा का उदाहरण दिया, तो गंगा में शुरुआत में और अंत में इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो इस तरह से होगा, तो ये बीच में आएगा। ठीक है, विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रयोगों को छोड़कर इस वर्ग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने जाना गंगा, दिनांक, देखिए इसके लिए कवर के लिए गंगा, ये बन गया ऐसे, दिनांक, ये लिखा गया इससे, तो यह हमेशा बीच में आएगा शुरुआत में, और यह विशेष रूप में यह प्रयोग होता है। अब आएंगे च वर्ग के अंतर्गत, च वर्ग। इसके लिए मैं बाद में बताऊंगी कि और क्या है, इसका जो अंत में अंत तक बने रहिए। च वर्ग में भी य का प्रयोग जो है वह च, छ, ज, झ के पूर्व होता है। य का जो प्रयोग है च, छ, ज, झ के
पूर्व होता है, चवर का जो वर्ण है उसके पूर्व होगा। जैसे पंछी, प इस तरह से हम लिखेंगे पंछी, और यह बन गया पंछी। झंझट, तो यह बन गया झंझट। इसी वर्ग का है ये, झ का प्रयोग इसी वर्ग में है। इसी वर्ग में जिस वर्ग का अंतिम वर्ण होगा उसी वर्ग का ये चारों में से कोई ना कोई वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण होंगे उस शब्द के लिए। जैसे इसमें भी च छ ज झ के पूर्व क्या आएगा। य का प्रयोग हिंदी लेखन में प्रायः नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है य, इसका प्रयोग हिंदी लेखन में हम इस तरह से नहीं करते हैं। प य च पंछी ऐसे हम छ दीर्घकार नहीं करते हैं प्रयोग। इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यह भी शब्द के आदि या अंत में, यह भी स्वर के आदि या अंत में नहीं आता। जैसे ये है, दोनों में एक ही बात है, आदि में अंत में नहीं आएगा। ठीक है, जो पहले का वर्ग है उसमें भी वही स्थिति थी और च वर्ग में भी वही स्थिति है। इसका किसके स्थान पर, य के स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। य के स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। य के स्थान पर, पंछी में देखा आपने, य के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, अंगा के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। ठीक है, इसीलिए वह कंठ है, ये तालु है। अब आएंगे ट वर्ग के अंतर्गत। ट वर्ग जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ट वर्ग के अंतर न का प्रयोग ट ठ ड ढ के पूर्व ही होता है। इसमें भी ट ठ ड ढ के पूर्व ही न का प्रयोग हुआ, न का, जो कि मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। घंटा, कंठा, घंटा, कंठा, इसके लिए शब्द कैसे बन गया, ये अणा जो है वह अनुस्वार लेकर के आ गया, और ये यहाँ अणा भी है वह कंठा लेकर के आ गया। इस तरह से इसका भी प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करेंगे। स्वतंत्र रूप से केवल प्रयोग संस्कृत के शब्दों में भी होता है, वह भी मध्य में चाहे अंत में। जैसे संस्कृत में कैसे हम प्रयोग करते हैं, प्रणाम, इसका हम नहीं कर सकते हैं। प्रण, ये या बीच में होगा या अंत में होगा संस्कृत के शब्दों में भी। ट वर्ग में यानी र का प्रयोग जो है वह ट ठ ड ढ के पूर्व होता है। मैंने उदाहरण दे दिया, घंटा, कंठा और विश्व शब्द, अंडा इत्यादि। अब इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, किसके, अण के स्थान पर। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से केवल संस्कृत के शब्दों में भी होता है, वह भी मध्य में या अंत में। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, प्रणाम या प्रण। टवर्ग के एक और बात ध्यान दीजिए कि टवर्ग के अतिरिक्त य, व और र के पूर्व भी मण आता है। टवर्ग के अतिरिक्त य, व और अण, य, व और अण के पूर्व भी क्या आता है, य, व और अण के पूर्व भी र आता है अंत में। किंतु ऐसी स्थिति में इसके अनुसार स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पुण्य, कर्णव, कर्णव ऋषि थे, कर्णव, ये जो थे, या देखिए इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जैसे, अब पुण्य हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये इसी तरह का जैस का तस ही होगा। तो यही य, वो और र जो है वह जैसे का तैसे ही रहता है, इसके स्थान पर अनुस्वार नहीं आता है। जैसे आपने लिखा बस उसी प्रकार यह होगा। किसमें, ट वर्ग में, ध्यान दीजिएगा। अब आएंगे त वर्ग की ओर। न का प्रयोग भी त थ द ध न, इस न का प्रयोग भी त थ द ध के पूर्व होता है। काफी गर्मी है, क्या होता है, त थ द ध के पूर्व ही न का प्रयोग होगा त वर्ग में। जैसे जंतर त वर्ग में आएंगे,
जंतर। अगर जंतर ऐसे लिखते हैं तो इसका कैसे लिखेंगे, अनुस्वार के रूप में। ये दंत न जो है वो इस तरह से प्रयोग होगा, मंतर, मंत्र। तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा। मंत्र तो हम इसमें नहीं लाएंगे क्योंकि मंत्र में तोरा, हाँ मंत्र भी हो सकता है, सही है, मंत्र बिल्कुल सही है। तो यहां इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। किसके स्थान पर, न के स्थान पर। जंतर, अंदर, तंदूर, गंध। गंध अगर ऐसे है तो इस न के स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे त वर्ग के अंतर्गत। लेकिन वह उसी वर्ग का वह हो, जैसे गंध। गंध, गंध अगर मैं अनुस्वार करना है इसमें, मंतर, ये गंध तो इसके लिए आ गया। तो था सॉरी ये क्या लिखा था मैंने, मंत्र, मंत्र, मंत्र। तो ये नौ जो है इसी वर्ग का है ना, तो इसी वर्ग का है। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, अनुस्वार उसी वर्ग का होगा। जिस वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है उसी वर्ग के शब्द में ये वर्ण होंगे। अण वाले में भी ये वर्ण होंगे, यो वाले में भी ये वर्ण, लेकिन सबका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होगा। ध्यान देने की बात है। और अनुशंसा, अंत, पंच, पंथ, आनंद, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आनंद, आनंद, आनंद ऐसे लिखना है और ये आनंद जो है ऐसे है। जब पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो ये न जो है इसके रूप में आ जाएगा, और यह न जो है यहाँ है, और द जो इससे मिल रहा है आनंद, इस वर्ण का ही है। तो जिस वर्ण का अनुस्वार लगेगा उसी वर्ग का के वर्ण होंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब आएंगे प वर्ग पर। प वर्ग, प वर्ग क्या है? प वर्ग में देखिए ध्यान से, इसमें म का प्रयोग प फ ब भ म, प फ ब के पूर्व होगा। हर में जो अंतिम वर्ण है और चारों वर्ण के पूर्व होगा, चारों में। जैसे संपर्क, संपर्क, गुम्फित, गुम्फित। तो संपर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और गुम्फित को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि संपर्क में प आया, प फ ब भ म, म है और प का प्रयोग है, यानी उसी वर्ण का है, और वह अनुस्वार के रूप में, वह म जो है वह अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आपने देखा कि हमेशा बिंदु पर ध्यान हो। एक शब्द है आपके लिए मैं बताती हूँ, देखिए ये सब नोट कर चुके होंगे आप। एक शब्द है संबंध, ये लिख देती हूँ यहाँ पर। एक शब्द है संबंध। देखिए अब ये संबंध में दंत स के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और संबंध हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस न का जो यहां पर जो ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ये ध, इसका यहाँ इस न का प्रयोग जो है इस यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसका इसी वर्ग का। अब इस अनुस्वार का स के ऊपर जो अनुस्वार है उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? प फ ब भ म। तो यहाँ इस वर्ग के पहले ये देखिए ये आ रहा है। तो इस तरह से आप जान गए कि पंचमाक्षर शब्द में है जिस वर्ग का अंतिम वर्ण होगा उसी वर्ग के वर्ण होंगे। जैसे संबंध में आपने क्या देखा? संबंध, ये न का प्रयोग जो है वह ध के पूर्व हुआ है, जो कि यहां मैंने बताया ध है, और म का प्रयोग जो है वह ब, ये अनुस्वार जो लगा वह ब के पूर्व है। तो इस तरह से आपने देखा। और बिंदु किस वर्ण के पहले बोल रहा है, बिंदु किस वर्ण से पहले बोला जाएगा, इस पर हमें ध्यान देने की बात है। हमेशा ऐसा आपने गौर किया होगा कि संसार,
संयोग, यहां भी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। संशय, संविधान, यहां भी तो प्रयोग हो रहा है अनुस्वार का। तो क्या हम इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो पंचम वर्ण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के बाद भी यर अलावा तालव्य मूर्धन्य स, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन हो और तालव्य मूर्धन्य स दंत स ह, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ये भी ध्यान दीजिएगा, और ये उष्म व्यंजन। यानी जो आपने देखा कि बिंदु के बाद अंतस्थ या उष्म दोनों हो, जैसे संसार, ये उष्म है, संसार में उष्म है। एक मिनट, संसार में आपने देखा ये उष्म है, उष्म यहां है। संयोग में देखा यह भी दंत स है, उष्म है। यहां भी दंत स है, उष्म है। यहां भी देखा आपने, यह भी उष्म व्यंजन। तो यहां हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ना कि हम पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो संसार, संशय, संविधान जो है, यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि क वर्ग के पहले 4 अक्षरों के साथ इसका पंचमाक्षर अंग संयुक्त होता है तथा अंग आधार र के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे कि क वर्ग के पहले 4 क वर्ग, क ख ग घ अंग, 4 अक्षरों के साथ इसका पंचमाक्षर क्या होगा? ये है पंचमाक्षर, ये है, संयुक्त होता है, तब अंग, तब ये जो है ये आधा इस तरह से बन जाता है। के बदले हम क्या करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से मैं सुना देती हूं कि क वर्ग के पहले 4 अक्षरों के साथ इसका पंचमाक्षर रूप ये है, संयुक्त होता है, तब ये जो है यह आधा रूप में आ जाता है। उसके बदले हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। य संयुक्त है तो य का प्रयोग हो गया, तब इसका भी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ण का, सबका है, सारे वर्णों का यही है। 2-3 बातें और है जिस पर आप ध्यान देंगे कि हिंदी के रूप गठन में अंग, यण तथा ण का कोई योग नहीं है। जो मिठास न तथा मोम में है वह इन तीनों में नहीं है। जो मिठास न और मोम में है, किसी हिंदी साहित्यकार ने कहा है, वो इन तीनों वर्णों में नहीं है। किसमें? अंग, य और इसमें नहीं है। जितनी मिठास इसमें है, वो इसमें नहीं है। इसीलिए हिंदी ने न तथा म को ही अपनाया है। हिंदी ने क्या किया? न और म को अपनाया है। वांग्मय, चांचल्य, पांडित्य आदि ये जो है, ये संस्कृत शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं में अंग, य और ण का प्रयोग होता है जो संस्कृत में है। जैसे चांचल्य, पांडित्य मैंने कहा, वांग्मय, इसमें इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार का स्थान भी क्या है? उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका उच्चारण स्थान। संस्कृत व्याकरण के अनुसार म प्रायः और न कभी अनुस्वार हुआ करता है। अनुस्वार लगने से भी स्वर व्यंजन मधुर ध्वनि देने लगती है और तब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और वह सुंदर दिखता है संस्कृत के अनुसार भी। तो इस तरह से आपने आज पढ़ा पंचमाक्षर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था। स्वर वर्ण, ये स्पर्श व्यंजन का, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए और प्रोत्साहन करते रहिए इसी प्रकार। धन्यवाद।